हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर के लिए अमीनो एसिड नाम के चैप्टर के एमसीक्यू हैं। तो आज मैंने कुछ एमसीक्यू इकट्ठे किए हैं जो पर्टिकुलरली अमीनो एसिड से रिलेटेड हैं। अमीनो एसिड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एमसीक्यू कलेक्ट किए हैं। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने यानी कि MJPRU ने एक नोटिस जारी किया है कि जो आपका पेपर है वो एक्चुअल में MCQ बेस्ड होने वाला है। अब जो पक्का नोटिस होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन तब तक हमें पीछे नहीं हटना है, हमें हर तरह से तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमाइड ग्रुप इज शोन बाय। अब देखो, जो अमाइड ग्रुप होता है वो असल में बनता कब है? वो बनता है जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो अमाइड ग्रुप को कौन शो करता है? अमाइड ग्रुप को शो करता है ऑप्शन सी, RCONH2। अच्छा, साथ साथ आप भी इनके आंसर्स देखते जाइएगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और कितने आंसर्स गलत हुए हैं। ठीक है। द रिएक्टिव ग्रुप फाउंड इन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में कौन से रिएक्टिव ग्रुप फाउंड आउट होते हैं या कौन से रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? तो अमीनो एसिड में पहला ऑप्शन है COOH, दूसरा ऑप्शन है NH2, तीसरा ऑप्शन है नन और चौथा ऑप्शन है बोथ। तो अमीनो एसिड की खासियत ही ये है कि उसमें COOH और NH2 दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बोथ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कैन बी फाउंड इन। जो ज्विटर आयन स्ट्रक्चर होता है वो कौन सी तरह की केमिकल स्पीसी में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है अमीनो एसिड, तीसरा है प्रोटीन्स और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा अमीनो एसिड। हमने पिछली वीडियो में भी यही देखा है कि जो अमीनो एसिड हैं उसमें ज्विटर आयन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, NH2CH2 का होल 4CH NH2COOH, ये हमें एक तरीके का अमीनो एसिड दिया है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, पूछा है ये किस तरीके के अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है? न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड या फिर नन। तो अब देखो, एक NH2, दो NH2 और COOH कितने? केवल एक। तो NH2 जो होता है वो बेसिक मोइटी का होता है, मतलब उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो ये होल अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप 2 हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये कैसा हो गया? बेसिक अमीनो एसिड हो गया। अब पूछा है विच इज़ एल्फ़ा अमीनो एसिड। बहुत सिंपल है। एल्फ़ा अमीनो एसिड का मतलब है कि जिस कार्बन पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी कार्बन पर NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लो, इस कार्बन पर COOH ग्रुप है और इस कार्बन पर NH2 ग्रुप है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इस कार्बन पर COOH ग्रुप है लेकिन इस कार्बन के बराबर वाले कार्बन पर NH2 है। तो अगर मैं COOH के रेफरेंस में देखूं, ये हो गई अल्फ़ा पोजीशन, ये हो गई बीटा। इसी तरीके से COOH से ये हो गई अल्फ़ा, इसी तरीके से इससे अल्फ़ा, और ये दो हैं मतलब बीटा और गामा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन। तो देखो, जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है उसमें अल्फ़ा कार्बन पर ही COOH और NH2 ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये हो गया अल्फ़ा अमीनो एसिड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड्स किसके डेरिवेटिव होते हैं, मतलब कौन से कंपाउंड्स में हम कुछ कुछ बदल कर अमीनो एसिड बना सकते हैं? पहला ऑप्शन है एल्केन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्सी एसिड, तीसरा ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा ऑप्शन है टर्शरी अमीन। तो एल्केन का सिंपल मतलब है CnH2n+2। हाइड्रोक्सी एसिड का सिंपल मतलब है जिस एसिड में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और OH भी लगा हुआ हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, और टर्शरी अमीन का मतलब है नाइट्रोजन पर 3R ग्रुप। आर मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो इसमें जो अमीनो एसिड माने जाते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। विच इज़ नॉट एन असेंशियल अमीनो एसिड, ये है आपका
होमवर्क। ये सही सुना आपने, होमवर्क है ये आपका। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये इसलिए मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में, जो अमीनो एसिड की फ़र्स्ट वीडियो है, आपको ट्रिक सिखाई है अमीनो एसेंशियल एसिड की, कि आप कैसे आसानी से याद रख सकते हो, उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कंपलसरी है, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन है अमीनो एसिड में भी। अमीनो एसिड नेचर में कैसा हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है, बेसिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, या ऑल। तो भाई देखो, हम पढ़ चुके हैं अमीनो एसिड न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव। विच वन कैन एग्जिस्ट एज डाईपोलर आयन? अब ये डाईपोलर आयन क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं अपनी वीडियो में। डाईपोलर आयन का मतलब है ज्विटर आयन। यहाँ पर बात हो रही है ज्विटर आयन की। तो ज्विटर आयन कहाँ प्रेजेंट होता है हमें पता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैटी एसिड, तीसरा है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में डाईपोलर आयन बनते हैं। NH3 पॉजिटिव बनता है और COO नेगेटिव बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड्स की जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है, वो मिनिमम मतलब सबसे कम कौन से pH पर होती है? तो हमने इसके बारे में एक टॉपिक पढ़ा था, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? जिस पे अमीनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में रहता है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ही जो अमीनो एसिड की सॉल्युबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर वो सबसे स्टेबल होता है ज्विटर आयन की फॉर्म में। इसलिए जो चीज़ स्टेबल होगी वो कम रिएक्ट करना पसंद करेगी, वो अपनी जगह जैसी है वैसी रहना ज़्यादा पसंद करती है। फिर है अमीनो एसिड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ। बेसिक यूनिट से मतलब है कि अमीनो एसिड किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो प्रोटीन्स की, फैट्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की, या किसी की भी नहीं। तो इसका आंसर है प्रोटीन्स। हमें पता है अमीनो एसिड आपस में मिलके पेप्टाइड बनाते हैं, और या जिसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन्स कहलाता है जब उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? तो उसमें ऑप्शन दिया है अल्फ़ा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और डेल्टा अमीनो एसिड। तो इसका आंसर है अल्फ़ा अमीनो एसिड। अल्फ़ा अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, जो हमारे अक्सर बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड किस तरीके से बिहेव करता है? अभी मैंने पीछे बताया कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है। अब ऑप्शन दिए हैं कैटाइन, एनाइन, ज्विटर आयन एंड नन। तो आप कैटाइन एनाइन में कंफ्यूज मत होना, ज्विटर आयन में कैटाइन और एनाइन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है ज्विटर आयन। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड विच फॉर्म्स प्रोटीन्स इन नेचर। जब मैंने अमीनो एसिड की फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी तभी ये एक्सप्लेन कर दिया था स्टार्टिंग में ही कि जो हमारे नेचर में हैं वो अमीनो एसिड कितने इस्तेमाल आते हैं, 20 अमीनो एसिड काम में आते हैं। अब ये 21 भी कहीं दिया हो सकता है, 22 भी कहीं दिया हो सकता है, लेकिन ये जो 21 और 22 होते हैं ये पर्टिकुलरली कुछ अलग बैक्टीरिया में, या फिर ये जो 21 है ये ह्यूमंस में काम आता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में काम आता है, हर समय काम नहीं आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 4 ऑप्शन में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो पहला दिया है कि जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में जो प्रेजेंट होते हैं वो अल्फ़ा एल अमीनो एसिड्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो प्रोटीन्स में अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं वो पर्टिकुलरली एल वाले अमीनो एसिड्स होते हैं, हमेशा याद रखना। मतलब ये उनके नेमिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन आप ऐसे ही याद रखो कि एल वाले ही होते हैं। सेकंड ऑप्शन है अमीनो एसिड्स कंटेन NH2 एंड COOH ग्रुप। ये भी सही बात लग रही है। उसके बाद है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन अमीनो एसिड इज़ ऑलवेज सेम। ये कुछ गड़बड़ है, देखते हैं अगला देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ डाईपोलर आयन इज़ मैक्सिमम एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उस पर डाईपोलर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। देखो सिंपल सी इसको सिंप्लीफाई करें तो जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो एक ऐसा pH होता है जिस पे ज्विटर आयन बनता है, और ज्विटर आयन को ही डाईपोलर आयन कहते हैं। तो आइसो पोलर
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ही ज्विटराइन बनता होगा और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती होगी। तो हमारा गड़बड़ वाला स्टेटमेंट था सी। और ये भी इन्होंने बिल्कुल मतलब ये गलत इसलिए है क्योंकि अमीनो एसिड में ज़रूरी नहीं है कि NH2 और COOH ग्रुप सेम अमाउंट में प्रेजेंट हो। अभी हमने पीछे भी बेसिक और एसिडिक वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा थे, COOH ग्रुप कम थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे और चैप्टर्स के और टॉपिक्स के अब मैं पूरे चैप्टर की बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, आपको टॉपिक वाइज MCQ कराऊंगी तो आपको आसानी पड़ेगी और आप आसानी से उसको देख भी पाओगे, याद भी कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने आंसर सही गए, कितने गलत गए। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।